कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधायक आशीष शर्मा ने किसानों का साफा बांधकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया। न्यू नर्मदा वेयर हाउस सदलपुर में कृषि मंत्री कमल पटेल, विधायक आशीष शर्मा, जिलाधीश चंद्रमौली शुक्ला की उपस्थिति में उपार्जन केंद्र का शुभारंभ हुआ और साथ ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आने वाले समय में किसानों को मंडी में मिलेगी खाद, बीज, किराना सामग्री एवं निःशुल्क क्लिनिक पर उनकी जांच सुविधा भी रहेगी। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरसों, मसूर, गेहूं, चना की खरीदी प्रारंभ की है और सरसों, मसूर, चना की फसल पहले आती है, लेकिन खरीदी बाद में की जाती थी। हमने इन फसलों को पहले खरीदने का निर्णय लिया है क्योंकि अधिकांश किसान औने पौने दाम में अपनी फसल बेच देता था और फिर उसके बाद भाव में तेजी आती थी। शिवराज जी के नेतृत्व में हमने निर्णय किया और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गेहूं से पहले मसूर, सरसों, चने की खरीदी प्रारंभ करने की योजना बनाई, जहां पर सरकार ने कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में कार्य किया है। जहां 15-17 प्रति हेक्टेयर गेहूं, चना खरीदी जाती थी, हमने बढ़ाकर 25 कर दिया है, जहां पर खरीदी की लिमिट को भी हमने बढ़ाया है और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को सुविधाएं प्रदान करते हुए उपार्जन केंद्रों पर भी सभी व्यवस्थाओं के साथ खरीदी का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मैं किसान का बेटा हूं, किसानों को पहले बहुत लूटा गया, अब किसान की फसल जैसे ही आती है सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज को खरीदेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मेरे निर्णय में साथ दिया है क्योंकि वह भी किसान पुत्र हैं। पिछले सप्ताह क्षेत्र में बारिश और मौसम खराब होने के कारण हमने तारीख बदली और आज से हमने पूरे प्रदेश में एक साथ सारे उपार्जन केंद्रों पर किसानों की उपज खरीदने का कार्य प्रारंभ किया है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के सदलपुर ग्राम में न्यू मां नर्मदा वेयर हाउस एवं नर्मदा वेयर हाउस केंद्र पर गेहूं एवं चने की खरीदी केंद्र का शुभारंभ करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने उक्त विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आने वाले समय में मंडियों में ही किसानों को खाद, बीज, किराना इत्यादि सामग्री मिलेगी और आने वाले समय में मंडियों में क्लिनिक भी खोले जाएंगे जहां निःशुल्क किसानों की जांच पड़ताल की जाएगी। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने भी संबोधित करते हुए कहा कि 2022 में जो कार्य मोदी सरकार को करना है उस कार्य की नींव मजबूत कृषि मंत्री भाई कमल पटेल ने 2021 में ही कर दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पंडित आशीष शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को 100% अपनी उपज का दाम मिले, इसके लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने हर वह कार्य किया है जिससे किसान की उपज का सही दाम आज उसे मिल रहा है। खरीदी केंद्र पर किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विधायक आशीष शर्मा ने अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया और उपार्जन केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, उसके लिए शुद्ध पेयजल, छांव की व्यवस्था इत्यादि होनी चाहिए। इस अवसर पर जिलाधीश चंद्रमौली शुक्ला ने भी अपने अधीनस्थ अमले को दिशा निर्देश दिए और कहा कि किसानों का सम्मान करें। खातेगांव सेवा सहकारी संस्था के प्रमुख राजेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि खातेगांव में 32 समर्थन मूल्य केंद्र खातेगांव क्षेत्र में प्रारंभ किए गए हैं। पूरी तहसील में 7 चने के केंद्र हैं और SMS करके किसानों को बुलाया जाएगा, जहां पर खातेगांव पुष्पदीप वेयर हाउस सहित अनेक सेवा सहकारी संस्था केंद्रों पर भी गेहूं, चने की खरीदी का कार्य प्रारंभ हुआ है। सदलपुर में किसान शुभम पटेल का कृषि मंत्री कमल पटेल और विधायक आशीष शर्मा ने साफा बांधकर स्वागत किया। वेयर हाउस प्रबंधक गोपाल अग्रवाल ने बताया कि किसानों को सभी सुविधाएं वेयर हाउस पर उपलब्ध कराई जाएगी। बीज, बिजली पहुंचाने की जिन्होंने चिंता की, ऐसे लाडले मंत्री माननीय कमल पटेल जी का योगदान तालियों के साथ अभिनंदन करें। हम सबकी गौरव पर्यटन मंत्री दीदी उषा ठाकुर जी भी आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित है, उनका भी योगदान तालियों के साथ अभिनंदन करें। किसान संघ के कैरामा जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जिलाधीश लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड पुरस्कार मिला, जिसके कारण 1,30,00,000 टन से अधिक, मैट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन गत वर्ष में हमने किया और किसानों की एक मांग थी माननीय कृषि मंत्री, जिसने खुद खेती की है, जिसने खुद किसानों की तरह खेत को हल चलाया, जिसने खाद
उस किसान को एक तकलीफ पता है कि मध्य प्रदेश का किसान किस पर है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसान भाइयों को इतना बड़ा रबी और खरीद का बीमा मिला। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए चना सरसों मसूर गेहूं के पहले आते हैं, लेकिन खरीदे बाद में जाते थे। क्योंकि मैं किसान हूं, किसान की समस्या मुझे पता है। जब मैं से जैसे ही कृषि मंत्री बना 22 अप्रैल को 26 अप्रैल से मेरे पास फाइल आई कि चना सरसों मसूर खरीदना है। मेरे प्रमुख सचिव आए, सर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 29 अप्रैल से, इसलिए अनुमोदन करना है। घोषणा करवाने 24 क्विंटल होता है, 14 किलो खरीद रहे 15, देवास जिले में 20 होता है, खरीद रहे 15, खरगोन में 22 होता है, खरीद रहे 15। मैं सचिन यादव मंत्री, उसके याद में नहीं है। चल मुख्यमंत्री अगर 17 होता है 19 खरीद रहे। मैंने कहा मैं इसका अनुमोदन नहीं करूंगा, फाइल उड़ा दी। थोड़ी देर बाद प्रमुख सचिव आए, हरदा होशंगाबाद भी 19 किलो कर दिया। बोले सर अब तो कर दो अनुमोदन, नहीं करूंगा। मैं हरदा होशंगाबाद का मंत्री विधायक, लेकिन मंत्री पूरे प्रदेश का हूं, इसलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो मोदी जी का बनाया है। किसान सब हमारे हैं, चाहे कांग्रेस के क्षेत्र के हो चाहे बीजेपी के विधायक क्षेत्र के हो। वो किसान पहले किसान है, हम भी पहले किसान है, बाद में मंत्री है। और इसलिए सबका किसानों को हम साथ देंगे, पूरे प्रदेश का बीस करेंगे। सरसों होता है ग्वालियर चंबल में सबसे अधिक, जैसे अपने गेहूं होता है। तो एक हेक्टेयर में कम से कम 20-25 होता है, लेकिन खरीदा था 13 क्विंटल कई वर्षों से, मनमोहन जी समय से। वो भी मैंने 20 कहा है, हालांकि उसके लिए बहुत लड़ना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात मानी और 20 क्विंटल किया। भारत सरकार से फिर एक लिमिट थी 25 क्विंटल खरीदे में एक दिन। अब ये सेंटर है, इस सेंटर से कहीं बचखाल से भी आया होगा, उधर दूर से आया होगा 20 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर। एक पाली में 60 क्विंटल आता, लेकिन 25 से 60 किलो आकर वापस ले जाओ, फिर 3 दिन के बाद दूसरे दिन नंबर लगता है, जिसके बाद 1000 क्विंटल चला है उसको 75 दिन लगते थे। और इसलिए मजबूरी में मंडी में जाकर आधी कीमत में बेचता। और इसलिए हमने पिछले बार 25 किसानों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने दी है कि इस बार हमने चना सरसों मसूर गेहूं के पहले खरीदने का निर्णय लिया 15 मार्च से, लेकिन मौसम के कारण अभी बढ़ने बड़ी तारीख 22 फिर 27 पर आज से शुरू हुआ। आज हमने सीहोर में सबसे पहले शुरू किया चना सरसों मसूर। अभी यहाँ गेहूं और चना सरसों मसूर तीनों की खरीदी यहाँ शुरू हो रही है, क्योंकि मसूर और सरसों उधर ज़्यादा होता है, ग्वालियर चंबल जबलपुर संभाग में। हमारे यहाँ चना और गेहूँ होता है, लेकिन पहले खरीदी करने से जो किसान आधी कीमत में बेच देता था, अब छोटे किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जो 85% 86% किसान 5 एकड़ से छोटे हैं, उनको डबल रेट मिलेगा और किसान की आय दोगुना होगी। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, सपना है कि 2 गुना 22 तक करना है, वो मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में हमने 2021 में कर दिया। इस बार 16,000 करोड़ किसान को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 3,000 में सरसों और 3-3,500 से नीचे नहीं बिकेगा। सरसों के रेट तो अभी 5600 हो गए, मसूर के 5300 हो गए, और चने के अभी 45 करोड़ किसानों को दिलाए। 19 का बीमा 4500 करोड़ स्वीकृत हुआ था। आज तक वो 24,43,000 किसानों को 5,05,551 करोड़ 51 लाख रुपए दिलाई थी। हेक्टेयर चना किया था शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। हमने पूरे प्रदेश में 20 कुंटल किया, जबकि 15 ही था और 13 था। और इसलिए किसान का पूरा समर्थन मूल्य पर खरीदी भी करे। एक दिन की लिमिट थी 25 कुंटल की, वो हटवाई 13 से 20 और 15 से 20 चना और सरसों किया। और सब किसानों भाइयों को बहुत बहुत बधाई। भाई साहब आप एक किसान पुत्र हो, और ये किसान जो बार बार मांग कर रहे हैं फ्लैट कांटे के खातेगांव विधानसभा में, तो क्या फ्लैट से तुलेगा? फ्लैट कांटे वहाँ फ्लैट कांटे से तुलेगा, आदेश कर दी। हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र राजावत जी। राजावत जी, खातेगांव में किसानों से कितने सेंटरों पर माल खरीदा जाएगा? खातेगांव में 32 उपार्जन केंद्र पर किसानों से गेहूँ व चने खरीदे जा रहे हैं। कब से ये कार्य प्रारंभ होगा? 27/3 से आज से। पूरे खातेगांव क्षेत्र में लगभग कितने किसानों से माल क्रय किया जाएगा? 17 से 18 हज़ार किसानों से। क्या आपकी व्यवस्थाएं रहेगी? किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था रहेगी और छाँव की व्यवस्था रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी उसको प्रतिदिन वो सुबह शाम ट्रैक्टर लेके आए और शाम को। किसान का गेहूं और चना तुलने के बाद उसके खाते में कितने दिन बाद पेमेंट आएगा? 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पेमेंट आएगा। कितने घंटे बाद? 72 घंटे बाद। 72 घंटे बाद। ठीक, धन्यवाद।
वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।